राजसमंद एक्सप्रेस ये कोशिश कर रही है कि वल्लभ नगर के चुनाव को आप तक हर इस स्वरूप में, हर उस रंग के साथ लाए जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि लोकतंत्र का ये महापर्व, लोकतंत्र का ये उत्सव वल्लभ नगर में कैसा चल रहा है। और उस एक कोशिश में जहाँ ये चार दावेदार यहाँ खड़े होते हैं, चार दावेदार इस चुनावी रण में बड़ी मजबूती से डटे हुए हैं, उन दावेदारों का अगर मैं जिक्र करूँ तो कांग्रेस से प्रीतिकुमार सख्तावत है, साथ ही जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर अपने भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा के बागी होकर उदयलाल डांगी आरएलपी से मैदान में डटे हुए हैं। तो भाजपा ने दाव खेला इस बार एक नए युवा के कंधे पर। वाजमिया ये गांव है और मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं, उससे भी थोड़ा अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि ये भाजपा प्रत्याशी का गांव है। गोटीबा पंचायत में आता है और यहाँ कुछ लोगों से हम बात करें उससे पहले ये एक नन्ना मुन्ना भाजपा का समर्थक हमको मिल गया है। हालांकि इसको अभी इतना अंदाज़ा नहीं है कि हालात क्या हैं, चुनाव क्या है, वोट क्या होते हैं, मगर ये तय है कि ये अपनी इस वेशभूषा के सहारे भाजपा को समर्थन दे रहा है। मगर यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, इसे एक भाजपा के छोटे समर्थक को छोड़कर। आप सब यहीं के? क्या माहौल है आपके गांव का? गांव का अच्छा माहौल है, हमें बहुत खुशी है। टिकट मिला हमारे बड़े भैया हिम्मत सिंह झाला को, हम बहुत खुशी है। अच्छा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। तो उनका समर्थन इसीलिए कर रहे हो बड़े भैया है, या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ आपके गांव को उम्मीद है कि यार कुछ काम करेंगे? वल्लभ नगर के लोगों को क्या उम्मीद है? हमारे गांव में उन्होंने अच्छा काम करवाया, सामुदायिक भवन बनाया, हमारे आद भवानी माता जी का मंदिर बनवाया। और हमें यही उम्मीद है कि वल्लभ नगर विधानसभा का अच्छा विकास करेंगे और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए हम साथ में जुटे हुए हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं पूरी वल्लभ नगर विधानसभा उनका समर्थन दे और हम उनको पूरी वल्लभ नगर विधानसभा उनका समर्थन दे। लोगों से बात करते हैं, क्यों देना चाहिए वल्लभ नगर विधानसभा को उनका समर्थन? देना चाहिए ना, क्योंकि वो विकास करवाएंगे। कैसे विकास? क्योंकि वो कर रहे हैं विकास का। तो सभी कहते हैं कि हम काम करवाएंगे, इनमें ऐसा क्या विशेष है? ये मतलब राजनीति में नहीं थे उससे पहले भी कर ही रहते हैं। क्या किया? जैसे ये मतलब सहायता जो कुछ भी काम है, लोग इनके पास जा रहे थे, समस्या लेके जा रहे थे, पहले से भी कर ही रहते हैं। ठीक है, हमारे भी जो समस्या थी वो काम बोलते हैं, फ़ोन करके ही बोलते हैं तो कर देते हैं, ये काम है वो वैसे कर देते हैं। अभी कोरोना में भी बहुत सहायता करी हमारे। जैसे हम गांव में 2-4 जने बीमार हुए तो सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, तो इनको एक फ़ोन से भी काम करवाया इन्होंने, हमारी सहायता करी उन्होंने। कोरोना में सहायता की है और भी लोगों से पता? कोरोना में सहायता की है उन्होंने? हाँ सर, की ने कोरोना में तो करोड़ों रुपए की सहायता की उन्होंने। क्या करोड़ों रुपए में क्या क्या सहायता की उन्होंने? किट गरीबों तक जिसके खाने की सुविधा नहीं थी उनको हर महीने किट, वो महीना का किट खत्म हो जाए हर दूसरे महीने वापस उसको किट देना। उन्होंने 3 महीने तक रेगुलर इस तहसील के अंदर किट बांटे थे। ये गांव के अंदर नहीं है कि इस भाजपा में बांटे, पूरी तहसील के अंदर बांटे थे उन्होंने। और कोई ऐसा काम किया, हाँ यार इन्होंने ये काम किया है, उनको वल्लभ नगर को समर्थन देना चाहिए? वल्लभ नगर के अंदर टूर्नामेंट हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ी राशि शो की, उन्होंने इनाम अलग उनकी तरफ से दिया था। उन्होंने रहने के लिए उनको खिलाड़ी आए थे बाहर से, उन्होंने टीमों के लिए उन्होंने व्यवस्था होटल में की थी, उन्होंने बसें लगाई थी उन टीमों के लिए, अपने होटल में अपने स्कूल के अंदर रहो, अपनी ये सुविधा तैयार है उनके लिए। और भी लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से जानते हैं। आप मुझे बताइए कि वल्लभ नगर, जैसे आपने तब गले में ये अपने भाजपा के जो पहन रखी है इकलाई, उससे पता चल गया है कि चलो आप भाजपा से जुड़े हुए, हिम्मत सिंह जी जुटे हुए हो। वल्लभ नगर वाले भाजपा से क्यों जुटे हैं और हिम्मत सिंह जी के साथ क्यों खड़े रहे, ऐसा क्या खास है? ये हिम्मत सिंह जी के कारण के हिम्मत सिंह जी के हिसाब से वल्लभ नगर वाले जुटे। क्या ऐसी क्या विशेषता उनमें? तो ऐसे कोई बात देखी होगी, ऐसा कोई व्यवहार देखा होगा, ऐसा कोई संस्कार देखा होगा, इसलिए वो जुड़े हिम्मत सिंह जी की तरफ। अब आगे आपको क्या लगता है कि भाई ऐसे जो ये काम, कोरोना के काम उन्होंने मेरे को बताए हैं कि हाँ कोरोना काल में काम हुआ है, और क्या ऐसे काम है जो आपको लगता है कि हाँ इन कामों के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे? ये तो एक अलग अलग बात है, लेकिन अभी जो काम पहले से करते आए हाँ, और उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। पहले क्या ऐसा आपको, और क्या विशेष काम आपके हिसाब से? पहले तो जैसे कि आपने देखा कि आज 2.5 करोड़ के मतलब ये कोरोना में लगवाया, और जो सिलेंडर है यहाँ पे नहीं बाहर से लाए, और खूब सारे काम करवाए। काम से कोई कमी नहीं, मतलब काम के लिए तो अभी जैसे कि स्कूलें खोले, जैसे पूरा घड़ी हमारे 2-2.5 करोड़ की स्कूल खोली। प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल है। ये बनवा रहे हैं? ये बनवा रहे। कहाँ पर बनवा रहे हैं? ये पूरा खेड़ी। उस स्कूल का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात है शिक्षा। अगर शिक्षा से मतलब बच्चे जुड़ेगा तो और बच्चा आगे जाएगा और बढ़ेगा।
बस यही बात है। बिल्कुल ग्रामीण उनके पक्ष में लगते हैं, मगर इन युवाओं के साथ साथ कहते हैं ना कि राजनीति की जो बारीक पकड़ रखते हैं जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग, उनसे जानेंगे। नमस्कार हुकम, क्या कहता है आपका गांव वाजमिया इस बार चुनाव में, क्या कह रहा है? आज में तो क्या रहा, सबसे खुशी की बात यह है कि इस छोटा सा गांव में पहली बार टिकट मिला, वो भी युवा को मिला। और उस बच्चे ने माँ ठेठों जनता पार्टी में था। ठीक है। ठेठ से जब से बना है, जब से हम दूसरी पार्टी नहीं है, हमारे जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो इस बच्चे ने दुख देखा, कुछ भी किया। कोरोना काल में इस गांव की, इस तहसील की भलाई की, बीमारों को मतलब हॉस्पिटल की सुविधा दिलानी, सिलेंडर दिलाने, गैस सिलेंडर, टिप्पन हॉस्पिटलों में टिप्पन हॉस्पिटल तक पहुंचाए। अब की बात रही जो उसको टिकट मिला है, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान जगदम्बा करें, ये निकल जाए तो गांव का और यहाँ तहसील का विकास होगा। आपने कहा आप शुरू से जुड़े हुए हैं भाजपा से, आप कुछ काम भी गिनवा रहे हैं। काम में जैसे यहाँ इस गांव में बात कर रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि कोरोना काल को लेकर, कुछ शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम उन्होंने पहले ही करवा दिए हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि वल्लभ नगर, आप ये समझ लीजिए कि वल्लभ नगर के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है, वल्लभ नगर के लोगों के सामने हमारी बातें जानने वाली है। वल्लभ नगर के लोग, इस आपकी विधानसभा के लोग, जो तमाम कानौड़ भिंडर तक की अगर बात करें हम, वो हिम्मत सिंह जी को वोट क्यों दें? हिम्मत सिंह जी को वोट इसलिए देंगे हुकम, सबसे पहली बात तो तहसील में विकास होगा, समझ गए आप जी। दूसरी बात, यहाँ एक तो हमारे यहाँ 8 कमरे का स्कूल का निर्माण करवाया है। ये जो बता रहे हैं पास में पूरिया खेड़ी, वो पूरा खेड़ी तो वो 2 करोड़ का है। अच्छा, वो अलग है। वो अलग है, यहाँ हमारे गांव का है। अच्छा, 8 कमरे बनाने का यहाँ पहले से प्रताप, आज से 2 महीना पहले उसने कर रखा है। और 2 करोड़ का ये यहाँ पूरा खेड़ी में बना रहे हैं। और दूसरे गांवों में व्यवस्था करिया दे रहा, पहले हूँ दे रही है, आज नहीं कि भाई सुनार वाते दे रहे जो को नहीं, तो पहले से दिया उसने। तो इसलिए आपका कहने का मतलब है कि चुनाव से पहले से वो यहाँ इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। तो इधर दूसरे पक्ष से भी बात करते हैं, जो आपने कहा है कि भाई चुनाव से पहले ही वो काम करते रहे हैं और आगे आपको कुछ उम्मीदें लग रही है, तो आपका क्या कहना है इस बात पर? मैंने तो मारा नहीं, खबर पड़े नहीं, मुँह आपका क्या कहना है? बढ़िया बात है, होने भी चाहिए और करेगा काम। अच्छा आदमी है हिम्मत सिंह जी, और तहसील को भला करेगा, फिर गाँवों को भला करेगा। ठीक है, ये अपना यही कहना है। सन 47 है 52 में कांग्रेस कब्जा किया, जनता पार्टी तो शुरू से आपके भाजपा के पक्ष की? आपने कह दूँ कि सन 47 में उन्होंने कब्जा करने का कोशिश की, 52 में कब्जा कर दिया। जब तक 52 से ही आज तक जनता पार्टी रही है। नहीं अवतर कोई मतलब नहीं, पर अंदरूनी दुनिया का बाप जनता पार्टी रही है। यकीनन ये गांव भाजपा का गढ़ लगता है। और इस बार थोड़ी सी एक अलग खुशी इस बात से भी है कि यहाँ के किसी युवा को टिकट मिला है। कोशिश करेंगे कि ये जो 2 विद्यालयों का जिक्र आया है, जिसमें से एक पूरिया खेड़ी वाला बताया जा रहा है, उसका भी जायजा लेंगे और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि वास्तव में ये गांव के जो लोग जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कोरोना काल से लेकर इस विद्यालय के सफ़र की, उन दावों में कितनी सच्चाई है और उन दावों का जो धरातल पर जाकर परखेंगे कि असलियत क्या है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। आप क्या हाल तो बनू, तो आप दो जैसे सुख दुख की बात चल रही होगा, थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा कि वोट आई है। हाँ, कई माहौल है? माहौल है, फूल ने वोट देना है। झाला साहब ने हिम्मत सिंह माने खूब मदद की है, खूब मदद की थी कोरोना में। मैं मन कहूँ तो आज खूब बात की थी, मैं बहुत सा बात करूँगा। कई मदद की थी, खूब मदद की थी। रोटियाँ बांटी, गेहूँ बांटिया, आटा बांटिया, खूब मदद की थी। हिम्मत सिंह झाला, हाथ में 2 भाला, जीतेला हिम्मत सिंह झाला। ये देखिए आप, ये राजनीति के लोकतंत्र के ये रंग है और ये आनंद है। हाँ, जीतेला वही जीतेला, जीतेला जीतेला।
अब आप तो मन यूँ बताओ हुकम। कि आप यूँ देखो कि अभी अपा वाजमिया में नहीं हाँ अपा उबा कोई चुनाव री सभा में हुकम। हामी नरी पूरी पब्लिक उबी है वल्लभ नगर री और आप हिम्मत सिंह जी रो प्रचार कर रहे हो तो कई कहोगा उन्होंने यूँ कहेंगा हिम्मत सिंह को वोट देना जितावना ना खूब मदद करेला वे पूछी कि माँ क्यों देवा वोट बचे क्यों खूब मदद की दी हिम्मत सिंह जाला कैस नहीं है महीना से कहा जनानी की दी तो फेर करेला अच्छा हाँ दिल का साफ है कोई पैसा का कहीं हवारत नहीं है हिम्मत सिंह जाला को दुनिया में वो नाम करवा रहा वास्ते अंडे वास्ते हाँ कहीं कमी नहीं है पद मिलेगा जरूर मिलेगा पद मिलेगा न जीतेगा न जीतेगा ठीक है मैं अटे आज नरे जणों बात की थी घना खरा वणी में मन कहा पर मैं लेडी जो नारी शक्ति हमारे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई आप मिल गया पर आप जनी तरीकों बोल रहे आप सबरी बात आप मानू कर दी थी बेटा जीतेगा मेरा हिम्मत सिंह जाला जीतेगा मेरा बेटा जीतेगा ये देखिए ये लोकतंत्र के सच्चे रंग हैं ये इनकी खुशी इनके चेहरे पे झलकती है और इन्हीं रंगों को इन प्रत्याशियों के गांव में हम तलाश कर रहे हैं दिल साफ से कि इन्हों जीतेगा कई कचरा नहीं है गलारी बुंगली हो जी है सब जगह हो जो है अपना दिल साफ है सब जगह साफ है न जीतेगा बढ़िया बात है भगवान जीता चामुंडा राय जीतावेगा ठीक है तो क्या नाम है आपका मांगीलाल मांगीलाल जी वाजमिया के हो आप प्रॉपर वाजमेर तो कुछ राजनीति के आपके चुनाव आ गए तो राजनीति में थोड़ा बहुत आपका कोई खबरें सुनते हो कि नहीं सुनते हो सुनते हैं ना सर इस बार वाजमिया के लिए क्या बड़ी खबर क्या है बड़ी खबर तो सर हमारे झला साहब को टिकट मिला है जी हम उनके साथ में हैं झाला साहब को आके टिकट मिला है हमने काफ़ी लोगों से बात की वो भी कह रहे हैं हमारे छोटे से गांव के एक युवा को यहाँ पर विश्वास जताया है एक पार्टी ने तो माहौल क्या रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा क्या अच्छा रहने का कारण क्या है आपको क्यों लगता है कि अच्छा रहेगा कारण तो यह है कि उन्होंने हर जगह हर परिस्थिति में उन्होंने हमारा साथ दिया है पब्लिक का साथ दिया है कैसे सहायता की है कोरोना काल में भी सहायता की है उन्होंने कोरोना काल में सहायता की आप भी यहीं के क्या नाम है आपका नरेंद्र नाथ चौहान तो आपको क्या लगता है आपके तो मेरे हिसाब से परिवार में ही होंगे वो तो ये परिवार में कोई लड़े झगड़ा तो नहीं है सब राजी बाजी सब मामला? क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है इस साल चुनाव में निश्चित रूप से हमारे हिम्मत सिंह झाला साहब जीतेंगे और बीजेपी से बहुत बड़ी जीत होगी पर बीजेपी यहाँ हमेशा इतनी मजबूत रहती नहीं है इस बार 4 दावेदार है बीजेपी के उदयलाल जी निर्दलीय भी लड़ रहे हैं वो आरएलपी से लड़ रहे हैं तो अब ये स्थिति और आपको नहीं लगता है कि मुश्किल चुनाव है इस बार नहीं हमारे को नहीं लगता है क्योंकि हिम्मत सिंह जी झाला एक अच्छे नेता हैं उन्होंने हर समय युवा से मदद की है और कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छी मदद की है कोरोना काल का आ रहा है मेरे पास बार बार मैं जिनसे बात कर रहा हूँ एक स्कूल और कोरोना काल की जरूर बात करेगा ऐसे कोरोना काल में ऐसे क्या काम किए जो आपको लगता है कि यार ये ऐसे काम थे जो वल्लभनगर के लोगों को जानने चाहिए उन्होंने घर घर पर जाके किट बांटे और दवाइयाँ बांटी उन्होंने अच्छी तरह से लोगों की मदद की किसी ने भी कोरोना काल में कि उन्होंने मतलब अच्छी तरह से मदद की और किसी ने भी लोगों की देख रेख नहीं की लेकिन हिम्मत सिंह झाला साहब ने हर लोगों से जुड़े और हर लोगों की घर पे जाके हाल चाल पूछे और उन्होंने हर तरीके से मदद की और कोरोना में काल में किट वगैरह सब बांटे दवाइयाँ वगैरह घर जाके हर लोगों से मिले और बातचीत की गांव उनमें कितना विश्वास रखते हैं वो देखते हैं तो गांव की क्या स्थिति है गांव की ये गांव विधानसभा के आखिरी सीमा पर बसा हुआ और विकास के अभाव से सबसे पिछड़ा हुआ गांव यही है और अब हमें उम्मीद है कि अगर एक ग्राम का विधायक होगा प्रशासन गांवों के संघ के साथ जो अभियान चलाते लेकिन वो लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा। अब हमें उम्मीद है कि झाला साहब को अगर सीट के विधानसभा में जाते हैं तो ग्रामीणों को पूरी उम्मीद है कि ग्रामीणों का विकास पूरा होगा। क्या गांव की ज़रूरत है क्या आपको क्या लगता है कि भाई ये काम इस प्राथमिकताओं से हमारे गांव की आवश्यकता है सबसे पहले तो शिक्षा का अभाव है जब शिक्षा है तो शिक्षा के लिए तो वो बता रहे हैं कि खुद हिम्मत सिंह जी को स्कूल बना रहे हैं हमारे सुनने में आया है हाँ उम्मीद है वो और बहुत बड़े भामाशाह है और शिक्षा के प्रति वो जागरूक भी है उन्होंने एक SRM इंटरनेशनल स्कूल भी खोल के दिया है इस एरिया के बच्चों के भविष्य के लिए। और क्या समस्या है आपको लगता है कि उन और पेयजल की आवश्यकता है पेयजल की बहुत सुविधा और यातायात से बहुत पिछड़ा हुआ गांव है यातायात का कोई साधन नहीं है सर। तो ये हम वाजमिया में खड़े हैं हालांकि हिम्मत सिंह जी का समर्थन इस गांव से मिल रहा है मगर ये जो समस्याएं निकल कर आई है तो हमारा आग्रह है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से तमाम जिम्मेदारों से
कि इस चुनावी वातावरण में भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि कुछ गांव सरहद के ऐसे भी हैं जहां अभी भी पानी और आवागमन एक बड़ी समस्या है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव आ गए हैं आपके यहाँ, किसका पलड़ा भारी है इस बार? बारी तो आलो खैर फील्ड में तो मैं नहीं गया हाँ, पर बाकी माने गाँव में इमरजेंसी मीटिंग ली थी। ठीक है, गांव साथ में है। अच्छा साथ दे रहा है इस बार? हाँ सब गाँव साथ दी रहो, 100-200 यहाँ मीटिंग ली थी, गांव वाले नागरिक भी है और इमरजेंसी ने आशीर्वाद भी अच्छा दी दो और बना काम विकास दीजिए सब बना पब्लिक हमें माफ़ी दीजूँ बातचीत दीजूँ अतर्वन पब्लिक बाबर साथ में है और गाँव का सहयोग फुल है। गांव का सहयोग फुल है। आप सभी यहीं के, इसी गांव के? आप नहीं हो? अच्छा, आपको बोल बात नहीं करना, उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं पूछ रहा। हाँ बिल्कुल, हम तो मारा साहब के आदमी हैं, रणजीत सिंह पेंडर के। जनता सेना, बिल्कुल ठीक है। और अब आप यहीं वाजमिया के ही हैं, तो अब आपके गांव से ही टिकट मिल गया है, इधर महाराज साहब के भी, तो क्या स्थिति, टक्कर कैसी रहने वाली है? टक्कर ही है। टक्कर है। कैसा क्या माहौल रहेगा चुनाव का? कि अब मेरे को क्या, पूरे दिन सुबह से मैं गांव में घूम रहा हूं, तो ज़्यादातर हिम्मत सिंह जी के समर्थक मिले हैं, आप महाराज साहब की बात कर रहे हैं, तो कैसा क्या माहौल रहने वाला है? माहौल तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ, बाकी कोई गांव में वाद विवाद की कोई स्थिति ऐसी तो कुछ नहीं, बस सब शांतिपूर्वक? कोई विवाद नहीं। चलिए, ये अच्छा है, वोटों का असर आपसी संबंधों पे ना पड़े, और अच्छा लगता है जब लोकतंत्र में ऐसी इन जहाज़ों पे बैठ के सभी विचारधाराओं के लोग चर्चा करते हैं और एक स्वस्थ लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। हालांकि उस लोकतंत्र के रंगों में कुछ बीड़ी के धुएं भी होते हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले बुझा दिए गए थे।